हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि वेजिटा और किंग जैनो के बीच में खतरनाक वाली लड़ाई चल रही है और गोकू इनके बीच में नहीं आना चाहता। और दूसरी तरफ जैको को पता चल जाता है कि टाइम ट्रैवलर करने वाले सिर्फ फ्रीजा ही नहीं था, बल्कि मोरो और फू भी टाइम ट्रैवल कर रहे थे। अब जैको ये बात गोकू और वेजिटा को बताने वाला था, मगर फ्रीजा जैको को ही किडनैप कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। और जिसको स्टोरी बोरिंग लग रही है तो मैं स्टोरी पर और काम करूंगा, जिससे आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है पास्ट की टाइमलाइन से, जहां पर गोकू एकदम शॉक्ड हुआ पड़ा है और फू उसके सामने एकदम सीरियस नजर आता है। गोकू कहता है, तुम्हारा मतलब कि ये सब जो हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है। फू कहता है, हाँ गोकू, तुम्हारे ही वर्जन ने ऐसा खेल खेल दिया कि जितनी भी खुशियाँ थी वो तो उसे मिल गई और जितने भी दुख है वो तुम्हें मिल गए। गोकू कहता है, मैं अपने साथ ही ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है। फू कहता है, मैं जानता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, बट सच्चाई तो यही है। मैंने देखा है वो सब और उसकी सारी प्लानिंग, तभी तो तुम यहाँ इतने दुखी हो। और यहाँ पर अब आगे जो भी होने वाला है वो सब तुम शायद देख भी ना पाओ। गोकू पूछता है, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है। फू कहता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी पूरी फैमिली मारी जा सकती है या फिर तुम्हारा पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाए। गोकू पूछता है, मेरी जिंदगी इतनी डार्कनेस में कैसे है। फू कहता है, इन सब का एक ही जवाब है और वो हो तुम खुद। गोकू कहता है, नहीं, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। फू कहता है, देखो गोकू, ये सब बताने का काम मेरा था। इस चीज में तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसमें तुम ही खुद की मदद कर पाओगे। गोकू कहता है, मैं कैसे। फू कहता है, तुम्हें ही ये करना होगा। तुम उसे खत्म नहीं करोगे तो वो सारा दुख तुम्हें देता ही रहेगा। तुम्हें अब अपना सख्त कदम उठाना ही होगा गोकू। गोकू कहता है, क्या उसके पास भी ड्रिप पावर्स हैं। फू कहता है, हाँ, मगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसे आसानी से खत्म कर सकते हो। गोकू बोलता है, क्या ये सच है। फू कहता है, हाँ, मैं इसलिए तो तुम्हें ये सब बता रहा हूँ ताकि तुम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोक सको। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ की मुसीबतों को रोकने के लिए उस गोकू को खत्म करना ही पड़ेगा। फू अब स्माइल करने लगता है और कहता है, सही फैसला लिया तुमने और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहाँ पर बेलमोट तो चोट खाकर एक साइड में पड़ा होता है और बीरस उससे कहता है, तुम काफी बूढ़े हो गए हो बेलमोट। तभी बीरस के पीछे से एक अटैक होता है और वो अटैक टोपो ने किया होता है। टोपो कहता है, वो बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, अभी मैं तो जवान हूँ। तभी टोपो बीरस पर एनर्जी से हमला करने लगता है और बीरस उन एनर्जी को ब्लॉक करने लगता है। दूसरी तरफ वेजिटा और किंग जैनो आपस में लड़ रहे होते हैं और उनकी लड़ाई से बहुत ही तेज धमाके होने लगते हैं। वेजिटा कहता है, किंग जैनो, आपसे लड़कर तो काफी मजा आ रहा है। किंग जैनो कहता है, बेटा, तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी ये फॉर्म तुम्हारा साथ ज्यादा देर तक नहीं देने वाली है। तुम थोड़ी ही देर में थक जाओगे और फिर पहले तुम मरोगे, उसके बाद वो बीरस मरेगा। वेजिटा ये सुनकर सीरियस हो जाता है, फिर तो मुझे आपको जल्दी हराना होगा। अब दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, इनकी लड़ाई अब कब रुकेगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जब तक इनमें से कोई एक मर नहीं जाता। तभी विश कहता है,
गोकू, यहाँ पर कोई छोटी मोटी फाइट नहीं हो रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉर हो रही है। अब क्या तुम जाकर उन्हें रोकोगे नहीं? गोकू कहता है, मगर मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए? विश कहता है, तुम किसी की भी साइड मत लो, बस इस लड़ाई को रुकवाओ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ठीक है विश, अब ये दोनों खुद ही इस लड़ाई को रोकने के लिए कहेंगे। अब सीन जाता है वापस से वेजिटा पर और किंग जेनो की फाइट पर। दोनों एक दूसरे के पंचेस मारते हैं। किंग जेनो वेजिटा से कहता है, तुम तो बड़े ही टफ निकले वेजिटा। वेजिटा कहता है, लगता है कि आपको मेरी ताकत अब पता लग गई है। किंग जेनो कहता है, तो ठीक है, अब मेरे इस वार को संभालो। और अब किंग जेनो वेजिटा के एक ही बार में 1000 मुक्के मार देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीरस अपनी हकाई बॉल चार्ज करता है और टोपो भी अपनी हकाई बॉल चार्ज करता है और दोनों ही एक दूसरे पर वो एनर्जी बॉल मार देते हैं, जिससे एक तेज धमाका हो जाता है। तभी बीरस अपनी फुर्ती दिखाता है और वो टोपो के एक जोरदार पंजा मार देता है, जिससे टोपो जख्मी होकर गिर जाता है। अब किंग जेनो बीरस की तरफ देखता है और कहता है, बीरस, अब तुम्हारी मौत बहुत ही नजदीक है। बीरस किंग जेनो को देखकर घबरा जाता है। तभी किंग जेनो बीरस पर अपनी एनर्जी से हमला कर देते हैं, जिससे उसे बहुत ही चोटें लगती हैं। किंग जेनो कहता है, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है डिस्ट्रॉयर। बीरस कहता है, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। किंग जेनो कहता है, तुम्हें मौका देकर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अब मरो। अब टोपो खड़ा होकर कहता है, तुम जैसे जानवरों को नहीं मालूम कि किंग जेनो की ताकत क्या है। तभी वेजिटा एक एनर्जी अटैक टोपो पर मारता है, जिससे टोपो फिर से जमीन पर गिरता है। वेजिटा कहता है, और तुम जैसों को ये नहीं मालूम कि वेजिटा क्या चीज है। किंग जेनो कहता है, तुम फिर आ गए वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। तभी वेजिटा किंग जेनो पर कई सारी की ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे किंग जेनो काफी परेशान हो रहा होता है। वेजिटा बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, जल्दी वार करो, इसे आज हम खत्म करके ही रहेंगे। अब बीरस सीरियस हो जाता है और अब वो अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को चार्ज करने लगता है। किंग जेनो अब गुस्से में आ जाते हैं और वो वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वेजिटा अपना जोरदार हमला कर देता है, जिससे किंग जेनो का हिलना मुश्किल हो जाता है। बीरस भी अब अपनी एनर्जी चार्ज कर चुका है और वो कहता है, किंग जेनो को खत्म करने के लिए इतनी पावर काफी होगी। तभी बीरस वो एनर्जी छोड़ देता है, बट उस एनर्जी की डायरेक्शन अचानक से बदल जाती है। बीरस कहता है, ये क्या हो गया? और तभी वेजिटा अचानक से नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा भी शॉक्ड होता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? किंग जेनो कहता है, ये नेचर है, वो भी यही चाहती है कि तुम दोनों का अंत हो। अब किंग जेनो खड़ा होता है और कहता है, अब तुम लोग मरोगे। मगर तभी किंग जेनो भी जमीन पर वापस से गिर जाता है और वो कहता है, ये क्या, मैं कमजोर क्यों फील कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब हम देखते हैं वहाँ पर ड्रिप गोकू आ चुका है और वो कहता है, लड़ने का बहुत शौक है ना, तो अब लड़ो। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं किंग जेनो को खत्म करने वाला था? तभी गोकू वेजिटा के एक किक मारता है, जिससे वेजिटा काफी दूर चले जाता है। अब गोकू वेजिटा के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? अब बीरस गोकू को समझाने लगता है, मगर तभी गोकू बीरस को एक हमले में नॉक कर देता है। किंग जेनो कहता है, एकदम सही किया तुमने गोकू, ये इसी लायक थे। तभी गोकू किंग जेनो के पेट में पंच कर देता है, जिससे वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं। गोकू कहता है, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? मैं चुप बैठा हूँ तो तुम लोग कुछ भी करोगे। वेजिटा कहता है, क्या करो, लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं करी,
गोकू गुस्से में कहता है, अब तक मैं चुप इसलिए था क्योंकि लड़ाई तुम लोगों तक ही थी, मगर मुझे बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने मल्टीवर्स का हाल बिगाड़ दिया और मल्टीवर्स को नुकसान जो भी पहुंचाएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो या फिर वो कोई किंग जैनो ही क्यों ना हो। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, इस लड़ाई को अभी रोक देते हैं, इनसे कहो कि ये लॉर्ड बीरस को छोड़ दें। गोकू कहता है, वेजिटा अपना मुंह बंद करो और हो सके तो यहाँ से चले ही जाओ, तुमने यहाँ बहुत ही नुकसान कर दिया है और किंग जैनो आपको ये सब करना क्या अच्छा लगता है। जब आप सभी ने यहाँ रूल्स बनाए हैं तो आपको भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लॉर्ड बीरस को क्या सजा मिलनी चाहिए वो ग्रैंड प्रिस्ट ही तय करेंगे और उस सजा के बीच वेजिटा आया तो मैं उसे देख लूंगा। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। तो किबिटो की ईयरिंग किस कलर में चेंज हो जाती है जब वो सुप्रीम गाय से फ्यूज हो जाता है?